तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला बिहार और बंगाल के क्या चुनावों पर हावी होगा? सुशांत सिंह राजपूत पर दो राज्यों की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में एनडीए ने सुशांत की मौत को मुद्दा बनाया है, तो क्या कांग्रेस बंगाल में रिया चक्रवर्ती को मुद्दा बनाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बंगाल के जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने आज आते ही पहला बयान यही दे डाला। उन्होंने कहा कि रिया बंगाली ब्राह्मण है, उनका अभी कसूर साबित नहीं हुआ है। यह अधीर रंजन चौधरी का बयान है। रिया को मीडिया ने ही गुनाहगार बना दिया है। तो जिस तरह से उन्होंने उनकी रिया की जाति बताई है, उनके बंगाल होने की बात कही है, उससे यह प्रश्न उठ रहा है। हमारे साथ पहले सुन लेते हैं अधीर रंजन चौधरी को। सुशांत सिंह राजपूत हमारे देश की एक एक्टर है, वो हमारा देश की एक बड़ा सितारे है। लेकिन बीजेपी पार्टी जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मुझे यह लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया के कोई हिंदुस्तान के सितारे नहीं बल्कि बिहार के सितारे हैं। और रिया चक्रवर्ती वो भी एक बंगाली ब्राह्मण है, वो भी एक महिला है, बिना कसूर। अभी साबित नहीं हुआ कि उनका दोष क्या है, उनका गुनाह क्या है, लेकिन मीडिया वालों ने उनको तो गुनहगार बना दिए हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष, हमने सुना अधीर रंजन चौधरी को, ये बात तो लगातार कही जा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। बीच में एक ऐसा पोस्टर भी आया था कि सुशांत को न्याय दिला करके रहेंगे, लेकिन अब यही बात बंगाल में भी उठने लगी है रिया चक्रवर्ती के बारे में। दोनों राज्यों में चुनाव भी है। निश्चित रूप से बिहार में चुनाव है, इसी के लिए ये माना जा रहा है कि बिहार की सरकार आनन फानन में उन्होंने न केवल प्राथमिकी दर्ज की बल्कि सीबीआई जांच के भी आदेश दिए, क्योंकि बिहार में एक राजनीतिक सच्चाई यह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सीबीआई की जांच को लेकर काफी आक्रामक था। खासकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह गए थे। और नीतीश कुमार ने, आप कह सकते हैं कि जो पीछे से आके आप एक तरह से पूरे रेस को आप कवर करते हैं, उस तरीके से उन्होंने पूरे रेस को कवर किया। लेकिन उसके बाद माना जाने लगा अखिलेश की, चूंकि बिहार में सभी दलों में इस जांच को लेकर एक तरह से सर्वानुमति है, इसलिए शायद ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी के सांस्कृतिक मंच के एक जो नेता हैं, उन्होंने कुछ पोस्टर्स, कुछ हैंडबिल्स जो उन्होंने 1 महीने पहले छपवाए थे, जारी कर दिए। मीडिया में ये तूल पकड़ने लगा। तो हमारी काफी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, जनता दल के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई। उनका कहना था कि ये देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है और ये हैंडबिल का भी जो मुद्दा है, भले ही पार्टी की तरफ से ना छपवाया गया हो, लेकिन ये भी दिक्कत है कि इसे हम डिसोन नहीं कर सकते हैं, उस नेता को हम फटकार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जनता में अगर ये बीत जाएगी तो हो सकता है कि जो युवा वर्ग हैं, जो उस जाति, राजपूत जाति के लोग हैं, उनमें एक बैकलैश हो। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये गले की हड्डी बन गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो, सोमवार को जब नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, तो अखिलेश उस 2 घंटे 54 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने करीब सुशांत के, अपने भाषण के अंत में सुशांत के मुद्दे पर कहा कि चूंकि महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, तो अब सीबीआई की जांच हो रही है, तो हमें ये उम्मीद है कि उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा। उसके बाद हमारी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से बातचीत हुई। हमने जब उनसे पूछा कि आपने कहा था कि हम काम पर वोट मांगेंगे, तो सुशांत का मुद्दा कहां से आ गया? उनका यही कहना था कि अगर उनके बारे में चर्चा करने से कुछ वोट हमारा। मनीष, एक सवाल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। अधीर रंजन चौधरी अगर रिया की तरफदारी कर रहे हैं, तो क्या बिहार में जो कांग्रेस का गुट है, जो दल है, वो क्या बिहार में, क्योंकि वो तो सुशांत वहां से आते हैं, तो क्या वो रिया को वहां पर समर्थन देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के घर भी मिलने गए थे और उन्होंने इस सीबीआई जांच का समर्थन भी किया था। अगर आपको याद हो तो उसमें नीतीश कुमार ही मात्र एक ऐसे नेता थे, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की है और जो एक क्राइम है, तो उनके परिवार वालों से मिले नहीं, फोन पर उन्होंने निश्चित रूप से बातचीत की। तो हाँ, अगर ये सुशांत का मुद्दा अगर एनडीए आक्रामक रूप से इसे भुनाने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से निधि, आप भी जानती हैं कि बंगाल के लोगों के बीच में काफी प्रतिक्रिया होगी। ऐसे ही रिपोर्ट आ रही है कि बंगाल की महिलाओं में इसको लेकर काफी
ज्यादा रोष है कि उन्हें गोल्ड डिगर या उन्हें डाइन या उन्हें कहा जा रहा है कि वो जादू टोना करती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बिहार में ये मुद्दा गर्म होगा, अगर बिहार में ये चुनावी मुद्दा होगा तो निश्चिंत रहिए बंगाल में भी जो पार्टियां हैं वो बीजेपी को घेरने की कोशिश जरूर करेंगी। निधि।